अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। और जी आज के व्लॉग का इंट्रो आप लोग ने देख लिया। आज के व्लॉग में जी मैं आपके साथ टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही मज़े की होममेड पिज़्ज़ा उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी और भी बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे जो व्लॉग हैं वो कैसे लग रहे हैं। तो जी यहाँ पे मैं आपको साथ शेयर किया था कि ये जो है वो प्लांट्स वगैरह जो हैं वो मैं लेकर आई थी। तो मैं कहा चले भाई आए हुए थे तो मैंने कहा आप लगा दें, क्योंकि थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस है ना, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इन प्लांट्स का। तो बस ये मैं उनसे पूछ रही थी क्या करना है। तो यहाँ पे जी ऊपर जो फिर उसके नीचे जो पौधे लगाने थे उसके बाद हम लोग छत पर आ गए। छत पे भी कुछ प्लांट पड़े हुए थे, आपको पता है लास्ट टाइम पे भी मैं लाई थी तो वो ख़राब हो गए हुए थे। तो फिर बस और लाई हूँ दोबारा गमलों में लगाने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने मतलब प्याज और हरी मिर्चें टमाटर ऑलरेडी पहले लगा हुआ था। और यहाँ पे कुछ फूलों की ये सारे पौधे वगैरह लगाए। और ऊपर से भी आपके साथ ये देखें कुछ प्लांट्स लगा दिए हैं क्योंकि अभी बाकी की क्यारी बनने वाली है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता ही है जो है वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी से क्यारी और प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो हो सके। ख़ैर जी उसके बाद मैं नीचे आ गई थी क्योंकि महद ने आज रिक्वेस्ट की थी पिज़्ज़ा की। तो आज मैं अपने हस्बैंड की पसंद का खाना मतलब उन्होंने फ़रमाइश की थी, मैं आज वो बना रही थी। और उन्होंने साथ में हाँ, बेटे ने कहा था कि पिज़्ज़ा बना दें। तो बस फिर मैं किचन में आ गई। तो मैंने 4 कप जो थे वो पिज़्ज़ा, क्योंकि मैं एक मीडियम और एक लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो उसके लिए 4 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें 1 अंडा डाला है, नमक डाला है, चीनी डाली है और ईस्ट डाली है। और जो है वो थोड़ा-सा ऑयल डाला था 2 से 3 टेबलस्पून 1 अंडा डाल के। तो मैंने जो है ना थोड़ा-सा मिल्क डाला, हाफ़ कप के बराबर मिल्क डाल के उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। और बाद में नीम गर्म जो पानी था ना, आप चाहें तो नीम गर्म दूध के साथ भी इसको गूँथ सकते हैं। तो इसका जो ना डो बड़ा सॉफ्ट सा आपने बनाना है, हार्ड जो डो है वो नहीं बनाना। अगर आप हार्ड बनाएँगे ना तो जब वो पिज़्ज़ा आप बनाएँगे ना तो डो भी जो है वो हार्ड हो जाएगी। मतलब जब वो क्रिस्पी सा और वो ना उसके खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो बिल्कुल अगर आपने सॉफ्ट डो बनानी है, मतलब उनकी आप बेस सॉफ्ट चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको ये डो भी जो है ना वो सॉफ्ट ही रखनी पड़ेगी। तो बस ये मैंने उसको जो है वो हल्का सा नीट तो नहीं किया था, बस रफली सा जो है इसको नीट करके तो मैंने थोड़ा सा ऑयलिंग करके तो इसको तकरीबन मैंने क्योंकि मैंने अभी थोड़ा लेट ही बनाना था तो बस इसको फिर मैंने जो है ना राइज़ होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैं बना रही थी मफ़िन्स भी और साथ में केक, टी केक मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बस साथ में वो बना रही थी। पिज़्ज़े की जो फिलिंग है ना, जैसे चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया है, इसकी रेसिपी मैं पहले भी 2 से 3 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो वो मैंने बस मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, क्योंकि आज आ गई थी महत की डेट शीट। तो बस जी फिर उसकी पेपर 19 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो बस उसकी भी तैयारी हो रही है। सारा दिन आज पढ़ाई में ही गुज़र गया, साथ-साथ किचन के काम भी चल रहे थे, बाकी घर के काम भी साथ-साथ चल रहे थे। तो बस जी यहाँ पे मैं तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था, तो महत को लेके बैठ गई हुई थी, क्योंकि ये सिलेबस भी उन्होंने साथ ही दे देते हैं और डेट शीट भी साथ ही आ गई हुई थी। तो बस यहाँ पे मैं चेक कर रही थी सिलेबस, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंथी है, ज़ाहिर-सी बात है फाइनल टर्म है, फाइनल टर्म में तो फिर आपको पता है पूरी बुक्स का जो एक निचोड़ होता है उसके उसका पेपर होते हैं। तो थोड़े से मुश्किल भी होते हैं और लेंथी भी होते हैं। बस यहाँ पे मैं महत से पूछ रही थी क्या-क्या उसको यहाँ पे याद है। आई थिंक यहाँ पे तकरीबन उसको हर एक चीज़ मैंने याद करवाई हुई है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं है कि वो उसने नहीं की हुई। हाँ, रिवाइज़ ज़रूर करना है, तो यहाँ पे बस उसकी रिवीजन मैंने स्टार्ट करवा दी, क्योंकि आजकल तो वेकेशंस आपको पता है चल रही हैं तमाम ही स्कूलों में। तो लेकिन ये कि वो डेली बेसिस पे स्कूल से जो है वो होमवर्क आ जाता है, तो बस फिर वहाँ मैं जो हूँ ना उसको डेली बेसिस पे जो उसका होमवर्क भी करवा रही हूँ, साथ-साथ रिवीजन भी करवा रही हूँ। तो बस जी तकरीबन ये शाम का टाइम था, तो मैं बना रही थी यहाँ पे टिक्का बिरयानी। टिक्का बिरयानी के लिए मैंने जो है वो 4 टू 5 टेबलस्पून दही लिया था और उसके बीच मैंने नमक, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन अदरक का पाउडर, सॉरी लहसुन अदरक मैंने पिसा हुआ डाला हुआ था और जायफल जावित्री का पाउडर, काली मिर्च डाली थी।
तो साबुत गरम मसाला और पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है ना, वो भी मैंने डाला था। तो डाल के तो इसको मैंने जो था वो मैरिनेट होने के लिए मैंने तकरीबन 1 एंड हाफ केजी या 2 केजी के बराबर मेरे पास चिकन था, तो उस हिसाब से मेरे पास घर में जो था मैंने वो डाल लिया। इसके लिए वैसे चिकन टिक्का के लिए आपको थोड़े बड़े पीसेस ही चाहिए होते हैं। इतनी देर में मेरी डो राइज़ हो गई थी, तो मैंने इसको जो है वो इक्वली पार्ट्स, क्योंकि मैंने अपने पैन के हिसाब से 3 पार्ट बना लिए थे। 1 पैन क्योंकि बड़ा था और 1 छोटा था। तो एक मैंने फ़िलहाल रख दिया क्योंकि महत कह रहे थे मुझे डोनट खाने हैं, तो डोनट की भी तकरीबन यही डो होती है, कोई ख़ास नहीं होता है इंशाल्लाह। वो इसी डो के साथ मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो वो मैंने नहीं रखा, मैं मतलब 2 पिज़्ज़े ही मैंने बनाए थे। तो यहाँ पे फिर मैं जो हूँ वो दोबारा से डो निकाल ली थी मैंने, क्योंकि फ्रिज में रख दी थी डो और दोबारा वो राइज़ हो गई थी। तो बस फिर मैंने हाथों की मदद से इसके जो एयर बबल्स थे वो निकाल के तो थोड़ा-सा जो है वो इसको फ्लैट कर लिया था। तो लास्ट टाइम मैंने जो पिज़्ज़ा बनाया था ना, उसकी डो मुझसे थोड़ी-सी मोटी रह गई थी। तो वो फिर जब आपको पता है जब वो मतलब पकती है तो वो और ज़्यादा जो है वो राइज़ हो गई, तो वो थोड़ा-सा जो था ना वो फ्लफ़ी सा, और वो दूसरा क्रस्ट पिज़्ज़ा था, उसके जो एजेस थे वो भी ज़ाहिर-सी बात है थोड़े से मोटे होते हैं। तो ये मैं बिल्कुल प्लेन और सिंपल पिज़्ज़ा बना रही थी, क्योंकि महत कह रहे थे कि मामा मुझे बिल्कुल वो जो इतना मतलब थिक जो है ना उसका बेस नहीं चाहिए। तो बहरहाल मैंने उसके बाद जो है नॉर्मली जो है उनकी ट्रे में जो है वो ये जो थी इसकी डो लगा दी थी। उसको भी मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख दिया था, ताकि वो दोबारा से राइज़ हो जाए। इससे ना बड़ी अच्छी से आपकी जो डो है ना वो राइज़ हो जाती है। वरना समटाइम्स ये होता है कि आपकी जो डो है ना वो हार्ड हो जाती है और जो बेकिंग टाइम पे ना वो राइज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने साथ में पिज़्ज़ा सॉस जो था वो इंस्टेंट जो पिज़्ज़ा सॉस होता है ना, वो मैंने वो भी बना लिया था। तो उसकी रेसिपी वैसे मैंने पिज़्ज़ा सॉस की ऑलरेडी अपने जो है चैनल पे शेयर की हुई है। वैसे तो मैंने जो इंस्टेंट बनाए थे ना पिज़्ज़ा सॉस, तो उसके लिए ये है कि आप केचअप ले लें इसमें। मतलब अगर आपने 4 टेबलस्पून केचअप लिया है तो उसमें 1-1 टेबलस्पून सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस डाल दें। उसमें थोड़ी-सी सूखी मेथी डाल दें, क्रश्ड रेड चिली डाल दें और उसमें डाल दें पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ा-सा नमक आप अपने मतलब चेक कर लीजिएगा। डालने के बाद उसको जो है ना अच्छे से आप मिक्स कर लें, तो आपकी एक जो है ना होममेड इंस्टेंट होममेड पिज़्ज़ा की जो रेसिपी है ना वो रेडी हो जाती है। यानी आपको बाज़ार से महँगी-महँगी पिज़्ज़ा सॉस लाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने जब थोड़ी-सी राइज़ हो गई ना, तो फ़ोर्क के साथ मैंने उसको जो है वो थोड़ा-सा पंच कर लिया था। उसकी ये है कि इसमें एयर बबल्स बन जाएँगे, तो वो फिर ये है कि आपकी डो अच्छी नहीं और पिज़्ज़े की शेप भी अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने फिर जो है कि पिज़्ज़ा सॉस आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो डाल बना सकते हैं। वैसे तो इसकी रेसिपी दूसरी जो है वो मैंने अपने इस चैनल पे शेयर की हुई है। लेकिन आपने जो है ना वो इसी तरह से इसको जो है ना, अगर जल्दी में अगर आपने करना हो ना, तो ऐसे ही आप बना लें, तो ये भी बहुत बहुत मज़े का जो है वो कल जो था वो पिज़्ज़ा रेडी हुआ था। तो फिर मैंने ये है कि मैं क्योंकि फिर मेरे पास चीज़ कम थी, मैंने 2 पिज़्ज़े बनाने थे, तो फिर यहाँ पे मैं ना दूसरा मैंने बताया ना कोई अपने जो आइडियाज़ हैं वो मैं लगाती रहती हूँ और थोड़े-थोड़े जो है अपने दिमाग से कोई ना कोई नए-नए प्रैक्टिकल करती रहती हूँ। तो मैं आज यहाँ पे डाल रही थी, मैंने लास्ट टाइम पे भी बनाया था एक इस तरह से पिज़्ज़ा, तो मैंने डाली थी मायोनीज़। मायोनीज़ इसलिए डाली थी, बड़ा जूसी सा और ऐसा लगता है जब आप ऊपर से चीज़ डालते हैं ना, तो वो उसके साथ मिक्स होके ऐसे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो इसमें यूज़ की है। ये टोटली ऑप्शनल है, कोई आप चाहें तो डालें, लेकिन इससे टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा होता है। तो आप एक दफ़ा मेरे कहने पे अगर आप पिज़्ज़ा ट्राई कर रहे हैं तो ज़रूर बना के देखिएगा, ताकि आपको भी जो है इसके टेस्ट का जो है ना, अगर आपके पास चीज़ कम हो, क्योंकि आपको पता है चीज़ इतनी है एक्सपेंसिव है। पिज़्ज़ा में सिर्फ चीज़ ही एक्सपेंसिव होती है, बाकी चीज़ें तो आपको घर से ही जो है वो सारी अवेलेबल होती हैं। तो बाकी मैंने इसमें जो वेजिटेबल्स थी, मैंने जो है वो क्यूब कटिंग नहीं की थी इस वक़्त, क्योंकि थोड़ा-सा लेट हो गई थी। तो बस मैंने ऐसे ही जो है ना कुछ लंबी और इस तरह से काट के, तो मैंने इसके ऊपर जो वो लगा दी थी, और जो लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा सॉस बची थी, मैंने कहा अब इसको क्या मैं दोबारा रखूँ, तो वो भी मैंने जो थी थोड़ी-थोड़ी सी ऊपर डाली थी। तो बड़े मज़े का जो है ना अंदर तक ऐसे जूसी और रिच ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा आपने चीज़ डाली हुई है। तो बस फिर यहाँ पे जो है मैंने जो है मोज़रेला चीज़ यूज़ की थी, इसमें वही यूज़ होती है। तो फिर मैंने यहाँ पे उसको जो है वो मतलब कद्दूकश करके ना ऊपर तो ग्रेट करके तो ऊपर डाल दिया। तो इसके ऊपर थोड़ी-सी मैंने चिली फ्लेक्स भी डाले थे। तो ये लेफ़्ट ओवर जो वेजी बच गई थी, तो वो फिर मैंने थोड़ी-सी मैंने कहा चलें कलर अच्छा आ जाएगा। तो आज इस बार जो है ना मेरा पिज़्ज़ा माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था।
तो ये जितना था ना वो सारा, क्योंकि भाई लोग भी आए हुए थे, तो बिल्कुल भी पिज़्ज़ा एक स्लाइस भी जो था वो नहीं बचा था। तो ये फिर मैंने इसको तकरीबन अवन में बनाया था। आप चाहें तो एज़ इट इज़ आप इसको जो है वो दूसरे पैन में भी जो है वो बना सकते हैं, चूल्हे पे भी ऐसे ही जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था अवन 230 पे, और मैंने ऊपर और नीचे दोनों रॉड इसके ऑन रखे हुए थे। तो बस एक पिज़्ज़ा मैंने एक ही टाइम पे, दोनों पिज़्ज़े मैंने एक ही टाइम पे बना लिए थे। एक मैंने ऊपर ऊपर रख दिया था और एक मैंने नीचे रख दिया था। बड़े वाला मैंने क्योंकि नीचे रखा था, तो क्योंकि उस पे ज़्यादा टाइम लगना था, लेकिन एक्यूरेट दोनों एक ही टाइम पे जो है ना बड़े अच्छे से रेडी हो गए थे। बहुत मज़े के और सॉफ्ट से जो है वो पिज़्ज़े रेडी हुए। तकरीबन मेरे ना 20 मिनट लगे थे, तकरीबन 20 मिनट लगे थे। तो क्योंकि अगर आपका माइक्रोवेव या सॉरी जो अवन है वो प्री हीट हुआ हो ना अच्छे से, तो बहुत जल्दी से जो है वो आपका जो है पिज़्ज़ा है वो रेडी हो जाता है। तो बस यहाँ पे बाकी का जो किचन में आपको पता है मेस तो बन जाता है, बर्तन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो बस मैं चीज़ें रख रही थी, क्योंकि अभी बनानी थी मैंने बिरयानी, तो बिरयानी की भी चीज़ें बस मैं साइड पे एक लगा रही थी। मैंने कहा चलें अब साथ-साथ वो भी काम वाइंड अप कर लेती हूँ, तो बस साथ-साथ मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जब भी मैंने कोई कुकिंग करनी होती है ना, मतलब कि तो वो फिर ये होता है कि मैं सबसे पहले जो होता है ना स्टोव साफ़ करती हूँ। उससे ये होता है कि सम टाइम आपसे पकाते हुए कोई भी चीज़ अगर गिर जाती है ना, तो वो फिर आपकी वेस्टेज में नहीं जाती है, आप दोबारा उठा के उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सम टाइम ये होता है कि अगर चूल्हा वगैरह गंदा और कोई चीज़ ऐसी चीज़ जैसे पकाते-पकाते कोई चीज़ गिर जाए और आप उसको फिर उसको डिस्कार्ड ही करना पड़ता है। तो इस तरह भी अनाज जो है ना वो ज़ाया करना जो है, ये देखें बिल्कुल ऐसे आपको लग रहा है ना कि बाज़ार से भी यकीन करें मज़े का पिज़्ज़ा, बाज़ार से भी मैंने कई दफ़ा पिज़्ज़े खाए हैं, लेकिन ये वाला पिज़्ज़ा जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो आपके सामने इसकी मैंने कहा चलें फाइनल लुक भी शेयर कर देते हैं, और ये देखना जब मैं कट करूँगी तो आपको इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखें कितना मज़े का और कितना सॉफ्ट जो है ना इसकी नीचे से जो बेस थी ना वो रेडी हुई थी। तो और ऐसे लग रहा था कि भई बहुत ज़्यादा मैंने जो इसमें जो है ना वो चीज़ डाली है, हालाँकि ऐसा नहीं था। मैंने आपके सामने एक ही पैकेट लिया था, आई थिंक वो आया था 630 का या 600 का आया था, तो वो मैंने पूरा जो है ना जिसमें मैंने एक स्मॉल मतलब मीडियम था, ये स्मॉल तो नहीं था, मीडियम था, और एक जो लार्ज पिज़्ज़ा होता है ना 14 या आई थिंक 13 इंच का होता है, तो वो मैंने जो था वो बनाया था। तो ये एक वक़्त में होना तो यकीन करेंगा दो और किसी चीज़ की ज़रूरत, क्योंकि हम लोग ज़्यादा थे, तो फिर इस पिज़्ज़े का जो है वो पता ही नहीं चला कि कहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गया, और बहुत मज़ा आया खाने का। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी आपको मैं एक स्लाइस भी इसका जो है वो निकाल के दिखाती हूँ। बस वो क्या है ना फिर जल्दी होती है आपको, मैं ये चाह रही थी कि चलें गरम-गरम हम लोग ये खा लें, क्योंकि इसका मज़ा गरम-गरम खाने का ही आता है। तो मैंने कहा यहाँ पे अभी आप देखें इसका धुआँ वगैरह निकल रहा था। तो लेकिन ये कि कैप्चर समटाइम्स, क्योंकि मैं खुद अकेले ही वीडियो बना रही होती हूँ, कोई हेल्प तो करने वाला नहीं होता। तो बस फिर ये होता है कि मैं फिर जो है ना जैसे-जैसे मुझसे शूट होता है, मेरी कोशिश होती है आपके साथ मैं हर चीज़ शेयर करूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना मज़े का है, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल बाज़ार जैसा। बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़े का जो पिज़्ज़ा वो रेडी हुआ था। ये देखें इसके जो कितना मज़े का। इस टाइम पे भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा दोबारा से दिल कर रहा है मैं दोबारा बनाऊँ और खाऊँ। हाँ, लेकिन देखें आपकी इतनी मेहनत भी नहीं लगती है, और साफ़-सुथरी चीज़ भी बन जाती है, और दिल खोल के आप खा भी लेते हैं। तो बस ये ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई थी दोबारा किचन में, क्योंकि मैंने बनानी थी बिरयानी, टिक्का बिरयानी, जो मैं आपके साथ रेसिपी ऑलरेडी बना रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर की है। तो बस यहाँ पे मैं टमाटर लिए थे, तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर टमाटर थे, हरी मिर्चें थी, और 1 कप दही था। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, और यहाँ पे जो है वो मैं प्याज़ वग़ैरह जो है वो कट करके ना बिल्कुल बारीक-बारीक काट रही थी, और जो है उसको मैंने फ्राई करके जो है वो तकरीबन सारे मैंने निकाल लिया था। तो ये बस ये कि आपकी मर्ज़ी है, इसका कलर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे जी वो जो टिक्का बिरयानी मतलब आपके साथ मैंने शेयर किए थे, जो मसाला मैंने मैरिनेट किया था, चिकन को लगाया था, तो उसके बाद फिर ये आपने कोई ग्रिल ले लें, अगर ग्रिल नहीं है तो आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं। तो आपने इसको ना अलग कुक करना है, तकरीबन 80 टू 85% आपने ना इसको कुक करना है।
उसकी वजह ये क्योंकि ये तो टिक्का बिरयानी है, दूसरी नहीं है कि आप डायरेक्ट इसको जो है वो दूसरे जो मसाला बनाएँगे ना, आप ग्रेवी बनाएँगे उसमें नहीं डाल सकते। तो इसके लिए आपको आप चाहें तो इसके जो मार्क हैं वो भी दे सकते हैं, मैंने नहीं दिए थे क्योंकि फिर वो ये होता है कि सम टाइम ये कि मैं प्याज़ ज़्यादा ब्राउन भी हो गया था और अगर फिर मैं ज़्यादा इसको ब्राउन करके डाल देती ना तो वो फिर बिरयानी का कलर थोड़ा-सा ज़्यादा जो है वो ब्लैक हो जाता। आप चाहें तो इसको मार्क भी दे सकते हैं, उसका भी जो है वो टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो बस जी यहाँ पे प्याज़ वग़ैरह मैंने सारा निकाल दिया था क्योंकि 2 हाथ होते हैं और काम सारे करने इकट्ठे ही होते हैं, साथ-साथ काम चल रहे थे। तो बस यहाँ पे जो है उसी जो है वो ऑयल में ऑयल तकरीबन मैंने हाफ़ कप लिया था। तो मैंने उसी के बीच जो है वो लहसुन अदरक पिसा हुआ वो मैंने डाल के सॉरी यहाँ पे स्किप हो गया था मेरे से। तो यहाँ पे मैंने पहले ना साबुत गरम मसाले भी डाल दिए थे और साथ में जो मैंने बनाया था ना पेस्ट टमाटर, हरी मिर्चों को जो ब्लेंड किया था वो डाल के तो जो लेफ़्ट ओवर मसाला बचा था तिक्का मसाले का तो वो भी मैंने इसके बीच ही डाल दिया था। उसके बाद फिर आपने कम हाथ हल्का रखना है, उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने टिक्के में भी सारे मसाले वगैरह डाल लगाए हुए हैं। तो ज़रा कोशिश कीजिएगा नमक और जो मिर्च है ना उसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी कम रखिएगा। बाकी जो मेरे घर के जो बेसिक मसाले थे मैंने सारे वही डाले थे, थोड़ी-सी जायफ़ल जावित्री डाल दी थी और मैंने साबुत गरम मसाले डाले थे और आलू बुखारा और इमली ये सारी चीज़ें डाल के तो मैंने जो इसको पेस्ट को जो पकने के लिए छोड़ दिया था मतलब ग्रेवी तैयार होने के लिए एक साइड पे क्योंकि मेरा ये इस साइड वाला जो चूल्हा है वो थोड़ा-सा तेज़ है, तो मैं फिर ये कि ये इनको इस साइड पे शिफ्ट कर लिया। बस आपने ना इनके सर के ऊपर खड़े होके इनको जो है ना वो फ्राई करना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप साइड पे होंगे तो कहीं से कलर ज़्यादा आ जाएगा, तो मैंने देखें किसी पे भी कलर आने नहीं दिया, बस ये है कि इसका बिल्कुल पानी ड्राई कर दिया था और आप चाहें तो इसको ऐसे भी एन्जॉय कर सकते हैं। मैं जो है 2 तरीके से टिक्का बिरयानी बनाती हूँ। एक तो होता है ये मैं जब तय लगाती हूँ ना तो चावलों के ऊपर ग्रेवी डाल के तो यहीं से जैसे यहीं पे मैंने फुल डन कर ली तो बस मैं डायरेक्ट अगर मैंने उसको ग्रिल फुल किया हुआ है, मार्क दिए हुए हैं तो डायरेक्ट ही मैं उसको जो है ना दम पे ल रख देती हूँ। और आज मैं थोड़ा-सा प्रैक्टिकल करना था क्योंकि तो वो आज उसको थोड़ा-सा मैंने थोड़ा चेंज किया था। तो मैं यहाँ पे जो है ना देखिए मैंने किसी के ऊपर भी जो है वो कलर नहीं आने दिया। तो ये इसका जो लेफ़्ट ओवर थोड़ा-सा भी इसका स्पाइस या ऑयल वग़ैरह होगा वो आपने इसके बीच ही डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करके ना तकरीबन हल्की आँच में 10 मिनट के लिए छोड़ देना है क्योंकि तकरीबन 80-85% जो चिकन है ना वो सॉफ्ट हो चुका हुआ है, मतलब गल गया हुआ है। तो यहाँ पे देखें जी कोरमा टाइप कह लें आप कुछ भी कह लें, यकीन करें इतना मज़े का इसका टेस्ट था ना। तो बस यहाँ पे वो जो नॉर्मली चावल बॉयल किए जाते हैं तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया हुआ था और नमक डाल दिया था। मैं नमक ज़्यादा इसलिए डालती हूँ क्योंकि समटाइम्स ये होता है ना कि आपके चावल बहुत फीके-फीके रह जाते हैं। तो मैं 5 टू 6 टेबलस्पून जो है ना इस टाइम पे मैंने 1 केजी से ऊपर ही चावल लिए थे। आई थिंक 1 मतलब 1 कप ऊपर लिए थे। तो बस यहाँ पे फिर चावल वगैरह जो नॉर्मली सभी को आते हैं बॉयल करने के लिए, कोई ख़ास तो इसकी टेक्नीक नहीं होती और मैं चावल ना फुल डन करती हूँ, मैं 1 कन्नी या 2 कन्नी का हिसाब नहीं रखती। क्योंकि बिरयानी में ये होता है कि सम टाइम फिर वो चावल जो होते हैं ना आपके वो उस तरह ये देखें मैंने बिल्कुल फुल डन किए हुए हैं, बिल्कुल ये दम वाला वो नहीं रखा क्योंकि मेरी ग्रेवी इतनी ज़्यादा जो है वो रनी नहीं है। अगर आपकी ग्रेवी थोड़ी-सी रनी हो ना तो फिर ये होता है कि आपको चावल को थोड़ा-सा सॉफ्ट नहीं मतलब 1 कन्नी में रखना होता है। तो मैंने सबसे पहले ऑयल लगाया था, उससे ये होता है कि चावल नीचे चिपकते नहीं हैं। वैसे तो नॉन स्टिक है, चिपकते ही नहीं है, बस वो एक आदत सी बनी हुई है। और जब मैं बिरयानी की तह लगाती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले नीचे ऑयल लगा के, फिर चावल, फिर सालन की कौरमे की तह लगाती हूँ और इस स्टेज पे मैं कोई भी बीच में स्पाइस वगैरह कुछ भी नहीं डालती। और मैंने जब चावल बॉयल किए थे जो ऊपर गरम मसाला आपको नज़र आ रहा था साबुत वो भी मैंने सारा निकाल दिया था क्योंकि मेरे घर वालों को जो है ना वो बिल्कुल भी जो इस तरह से ऊपर जो भी बार-बार मुँह में आते हैं ना चीज़ें तो वो बिल्कुल भी उनको अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस जी यहाँ पे तह लगाने के बाद वो मैंने उसको अच्छे से जो है वो ऊपर मसाले वगैरह लगा के मतलब जो ब्राउन प्याज था, हरी मिर्चें, हरा धनिया, नींबू मेरे पास नहीं थे, आप चाहें तो नींबू भी इस टाइम पे जो है ना स्लाइस करके तो वो लगा सकते हैं। और जो ज़र्दे का कलर होता है वो मैंने दूध में मिक्स करके जो है वो मैंने डाल दिया था। ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो ज़्यादा डाल दें ना तो ज़्यादा कलर भी जो है वो चावलों में बिरयानी में थोड़े-थोड़े बीच में वाइट चावल हो ना तो अच्छे लगते हैं। तो बस इसके बाद तकरीबन मैंने पहले हाई फ्लेम में बनाए थे, तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम दिया था और उसके बाद मैंने इसको जो है ना लो फ्लेम पे करके
तो मज़े से जो है तकरीबन 10 मिनट मज़ीद मैंने जो है लो फ्लेम पे किया था, तो बड़े अच्छे से ये देखें इतने मज़े की जो है वो ये टिक्का बिरयानी जो थी वो रेडी हो गई थी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की जो है ना थोड़ी-सी डिफ़रेंट हो जाती है, जो दूसरी आम बिरयानी बनती है उनसे थोड़ी-सी डिफ़रेंट थी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ दो मेरे पास और भी बिरयानी की रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। यहाँ पे चावलों का दाना देखें बिल्कुल खिला-खिला सा, तो अगर आप उसको वो करें ना हाँ, एक कन्नी पे रख देंगे, तो सम टाइम जब आप चावल मिक्स कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे भी जो चावल है वो टूट जाता है। तो बस जी यहाँ पे मैंने डिश आउट कर दिया था क्योंकि खाने का टाइम हो चुका हुआ था। थोड़ा-सा ऊपर मैंने हरा धनिया डाल दिया था और साथ में मैंने डाल दिया था हरा ओह सॉरी जो ब्राउन प्याज़ मैंने लेफ्ट ओवर थोड़ा-सा बचा लिया था, तो मैंने कहा छोड़ा ऊपर से थोड़ा अच्छी लुक आ जाएगी गार्निशिंग। वैसे भी कहते हैं जब आपकी आँखों से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, तो वो खाने में भी वो आपको ज़्यादा मज़ा देती है। तो बस जी फिर ये आज का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।